गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, चर्चा की थी हृदय की स्ट्रक्चर के बारे में, उनके अंगों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। पुनः उसको शॉर्टली रिपीट करके फिर हम एक नया टॉपिक लेंगे और वो है आपका हृदय चक्र, यानी कि हृदय की कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कि जो हृदय है ना, हृदय जो है वो आपके इस तरीके का एक ऑर्गन होता है जिसमें मुख्य चार कक्ष होते हैं। चार कक्ष होते हैं, इसमें ऊपर वाले कक्ष को कहते हैं आपके दाहिना आलिंद यानी दायां आलिंद, और आपके बायां आलिंद, दायां निलय और आपके बायां निलय। राइट। यहां आप कुछ एक रोचक चीज आपसे बात करता हूं कि ऊपर जो दोनों जो कमरे होते हैं उसमें से ये वाला जो कमरा यानी कि ये जो कक्ष है ये बड़ा होता है। ऑल ओवर अगर बात करें चारों में जो सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा आपके ये होता है बायां निलय। इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि हृदय जो है वो अपनी खुद की पेशियां होती है, हृदय पेशियां उसको कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां कि ऐसे हृदय को पेशी जनित या मायोजेनिक हृदय कहते हैं। और ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना कि मनुष्य का जो हृदय है वो मायोजेनिक प्रकार का होता है, यानी कि पेशी जनित होता है। इसकी खुद की पेशियां पाई जाती है ना, अर्थात उसका जो संचालन है ये खुद करता है। बट इनडायरेक्टली दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है, यानी कि मस्तिष्क से मेडुला जो ऑब्लांगेटा है और अनुकंपी परानुकंपी जो तंत्रिका है वो क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है। तो देखिए इसके अंदर जो है ना, जो दोनों जो पाइप है उससे फ्लो जो है ब्लड का अंदर की तरफ होता है, और यहां एक स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं आपके SAN, यानी कि कोटर आलिंद गांठ या सीरा आलिंद गुंडी कहते हैं या नोड कहते हैं। राइट। यहां से जो फ्लो है, जो आवेग जो है विद्युत, वो यहां से चल करके आपके यहां आ जाता है, उसको कहते हैं AVN, यानी कि आलिंद निलय गांठ या नोड या गुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? AVN, और इसको कहते हैं SAN, आलिंद सिरा आलिंद गुंडी, और इसको कहते हैं आलिंद निलय गुंडी या गांठ या नोड कहते हैं। यहां से जो ये मैसेज है वो जाता है दोस्तों, आपके ये जो येलो रंग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको कहते हैं हिंज के बंडल, और ये हिंज के बंडल आगे दोनों ओर बढ़ करके पुरकिंजे के रेशे या फाइबर बनाते हैं। उसके उपरांत दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो चैम्बर है, इन चैम्बर में ये जो व्हाइट जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसको कॉर्डा या कॉर्डिये टेंडिनी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉर्डा टेंडिनी, यानी कि जो त्रिवल्ली और द्विवल्ली जो कपाट है उसमें ब्लड का एक फ्लो रहता है ना, उस फ्लो को इसमें यहां ड्रॉ किया जाता है। तो दोस्तों यहां इसके अंदर जो तीन वल्ली जो कपाट होते हैं और यहां द्विवल्ली जो कपाट होते हैं उसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरीके से। इसमें क्या है, कपनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, 1 2 और 3। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है, यानी कि ये कप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहां दो होते हैं, इसलिए इसको डाइकस्पिड, या ध्यान रखना दोस्तों इसको मिट्रल वाल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल वाल या कपाट कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है कि जो द्विवल्ली कपाट है ना, द्विवल्ली जो कपाट है, द्विवल्ली जो कपाट है ना, उसको आपके मिट्रल वाल या कपाट भी कहते हैं। तो होता क्या है कि हृदय में दोस्तों गौर से सुनना कि जो दाहिना आलिंद है इसमें अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। ये अशुद्ध रक्त यहां से होता हुआ आपके दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से निकल करके, देखो दोस्तों गौर से देखना, दाएं निलय से निकल करके ये आपकी फुफ्फुस धमनी से होता हुआ लंग्स यानी कि फुफ्फुस में जाते हैं। वहां जब ये शुद्ध हो जाते हैं, है ना,
CO2 को लेकर के O2 डाल दी जाती है, तो वो वापस लेकर के जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों आपकी फुफ्फुस शिराएं, पल्मोनरी वेन्स। इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो आपके अब बाएं आलिंद में आने के बाद में ये जो पूरा चैम्बर भर जाता है तब ये नीचे चला आता है। कहां? बाएं नीले में। और बाएं नीले में दोस्तों ध्यान रखना, हृदय में सबसे ज्यादा और मजबूत पेशियां पाई जाती है। यानी कि ये जो नीचे का जो चैम्बर है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां मजबूत पेशियां पाई जाती है और ज्यादा मात्रा में। तो जब इनमें संकुचन होता है ना, संकुचन होने से ये जो ब्लड है, ये ब्लड इसके अंदर से होता हुआ और ये जो महाधमनी है, महाधमनी से इस रक्त को हृदय से बाहर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। क्लियर? तो ये तो थी हृदय की कार्यप्रणाली, जिसको हमने एक बार दोबारा से देखा है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं आपके हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र यानी कि कार्डिक साइकिल, यानी कि किस प्रकार से जो रक्त है वो आता है और जाता है। क्लियर? दोस्तों ध्यान रखना, एक जो स्वस्थ जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति में जो हृदय धड़कन है, हृदय स्पंदन है ना, वो हृदय स्पंदन जो है लगभग 72 से 75 तक होती है। तो हृदय चक्र से पहले मैं आपको हृदय स्पंदन के बारे में बताना चाहूंगा कि हृदय स्पंदन क्या होता है। हृदय स्पंदन यानी कि जो हार्ट बीट है ना, वो कैसे होती है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये आपका हृदय है जो कि 4 कक्षों में बटा है। क्लियर? यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके SA नोड, SA नोड कहते हैं। और यहां जो स्ट्रक्चर है उसको आपके AV नोड कहते हैं, AV नोड। शॉर्टकट में इसको SAN लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है AVN। ठीक है? अब देखिए, सिरा जो आलिंद गुंडी है, यानी कि ऐसे नोड जो है, उसको जो मैसेज है मेडुला ऑब्लांगेटा यानी कि मस्तिष्क का एक भाग है, उसके थ्रू अनुकंपी और प्राणुकंपी जो तंत्रिका है वो जो कंट्रोल करती है। तो वहां से एक विद्युत जो आवेग है वो सबसे पहले, दोस्तों गौर से सुनना, सबसे पहले आता है आपके सिरा आलिंद गुंडी के पास में। यहां से ये जो मैसेज है, ये मैसेज यानी कि आवेग जो है दोस्तों, वो जाता है सेकंड नंबर आपके AV नोड के पास में, यानी कि अंतर आलिंद गांठ या गुंडी के पास में। यहां से दोस्तों ये जो मैसेज है, ये मैसेज जाता है आपके कहां पर? हिंज के समूह या बंडल के पास में, यानी कि थर्ड नंबर आवेग कहां जाता है? हिंज के समूह या बंडल। और ये हिंज के समूह दोस्तों आपको पता है, नीचे आने के बाद में ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जाता है राइट साइड में, एक जाता है आपके लेफ्ट साइड में। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके पुरकिंजे के रेशे या तंतु, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, उसके पास में मैसेज जाता है। और देन फाइनली जो पेशियां है ना, या पेशियों तक जाता है, तब जाकर के हृदय में स्पंदन यानी कि ऐसे जो धक धक जो स्ट्रक्चर जो हम फील करते हैं, है ना, धक धक, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, मैसेज जो है विद्युत आवेग के रूप में, एक मैसेज के रूप में ऐसे नोड से होता हुआ AV नोड से हिंज बंडल से पुरकिंजे, देन हृदय अपना काम करता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हृदय स्पंदन की जो रेट है वो 72 to 75 पर मिनट होती है। कितनी होती है? 72 to 75, यानी कि 72 से 75 प्रति मिनट एक व्यक्ति की स्पंदन दर यानी कि जो हार्ट जो बीट होती है वो होती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा होती है, गर्भवती स्त्रियों में ज्यादा होती है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या डर जाते हैं, तब हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। क्लियर?
बट एक स्वस्थ, एक वयस्क की बात करें, हेल्दी पर्सन की बात करें, तो लगभग 72 से 75 प्रति मिनट जो इनकी दर होती है। क्लियर? अब दोस्तों हृदय स्पंदन के बाद में अब हम आगे जैसे चर्चा कर रहे हैं वो है हृदय चक्र क्या है, कि किस प्रकार से जो हृदय है वो कार्य करता है। चलो अब बात करते हैं हम कि हृदय जो चक्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैं अगेन बात करता हूं कि जो हृदय चक्र है, कि ये हृदय चक्र है क्या। हृदय चक्र, तो दोस्तों ध्यान रखना, हृदय चक्र में आप दो शब्द पढ़ोगे, दो शब्द हैं, एक वर्ड आपके आएगा जिसको कहते हैं आपके प्रकुंचन, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टोल, राइट। दूसरा शब्द आप देखोगे शिथिलन, क्लियर, अनुशिथिलन भी देख सकते हो, अनुशिथिलन, और या डायस्टॉल, राइट। तो दो वर्ड पढ़ोगे आप, सिस्टोल और डायस्टॉल। डायस्टॉल यानी कि अनुशिथिलन यानी कि शिथिलन, राइट, और सिस्टोल का मतलब है प्रकुंचन, या इसको आप केवल कुंचन भी पढ़ सकते हो। अब समझाने के लिए, ट्रिक से समझाने के लिए बता रहा हूं कि सिस्टोल को आप याद रख ले सिकुड़ना, सिकुड़ना, और डायस्टोल को आप याद रख ले फैलना, फैलना या पुनः अपनी अवस्था में आना। दोस्तों गौर से सुनना, या तो फैलना कह सकते हो और या पुनः अपनी अवस्था में आना, तो मैं दोनों लिख देता हूं, पुनः पहले की, पुनः पहले वाली अवस्था में आना। अब पहले आप इन दो शब्दों को अच्छे से समझ ले, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हृदय चक्र है यानी कि हृदय में रक्त कैसे आया और कैसे गया, है ना, तो उसमें दो एक्टिविटी होती है, एक हृदय पिचकता है, इसको सिकुड़ना यानी कि सिस्टोल कहते हैं, एक हृदय वापस अपनी अवस्था में आता है, उसको डायस्टोल कहते हैं। और ये आपको ट्रिक से हिसाब से बताया है कि इसका मतलब है सिकुड़ना और इसका मतलब है फैलना। क्लियर? अब देखिए हृदय चक्र को मैं एक बार अभी तक नहीं बताऊंगा, है ना, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक उदाहरण से समझाता हूं, पहले गौर से सुनिएगा। दोस्तों आपने रेडी पर, या जो है ना गाड़ी जिसको अपन कहते हैं रेडी है, उस या रिक्शा जो भी है, उसमें आपने एक बॉम्पू देखा होगा, पौ पौ ऐसे आवाज आती है ना, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, हाँ राइट। तो उसके तुलना में इससे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये उस जो साउंड जो निकालता है, उस साउंड की ये जो प्लास्टिक की कीप है और ये उसके बीच का रबड़ है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट। पौ पौ जिसको अपन कहते हैं, तो उसको अपने पिचकाते हैं या सिंक करते हैं, यानी कि सिस्टोल करते हैं, राइट। तो जब उसको सिस्टोल करते हैं, पिचकाते हैं, सिकुड़ाते हैं, तो दोस्तों इसमें से आवाज निकलती है, पौ ऐसी आवाज आती है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि ये जो कीप है, कीप की सेहत पर तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आपने इसको, ट्यूब को आपने क्या कर दिया, ट्यूब को आपने सिंक कर दिया, क्या कर दिया, ट्यूब को आपने ऐसे सिंक कर दिया, यानी कि पिचक गया। अब क्या होगा, अब ये वापस अपनी अवस्था में आएगा। तो जब ये वापस अपनी अवस्था में आएगा दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, उस समय आप देखोगे कि जो एयर है, हवा है, वायु है ना, वो इसके अंदर जाती है। तो मेरे दोस्तों एक चीज बताइए, क्या ये हवा, ये वायु सीधा इस ट्यूब में आता है क्या? नहीं आता ना, वो इसके मार्फत आता है ना, और फिर ये धीरे 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 वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो इस समय तो जो एयर है वो बाहर निकल रही है, वायु, और इस समय वायु जो अंदर जाती है। उम्मीद करता हूं जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। रिपीट करता हूं शॉर्टकट में कि जो बॉम्पू है ना, पौ पौ, उसको जब अपन पिचकाते हैं तो एयर के रूप में साउंड बाहर आता है,
और जब हम इसको छोड़ते हैं तो धीरे 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 वापस फूलता है। लेकिन ये जो हवा आ रही है दोस्तों इस ट्यूब में तो आएगी, लेकिन पहले इस कीप के माध्यम से इसके अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हृदय चक्र। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने एक उदाहरण लिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको टॉपिक पर लेके जाता हूं और टॉपिक ये है दोस्तों हृदय चक्र। हृदय चक्र में एक नियमित लयबद्ध तरीके से सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया होती है। इन दोनों को मिला करके ही हृदय चक्र कहते हैं। एक शब्द, एक लाइन और सुन लो। हृदय चक्र किसको कहते हैं ना? हृदय चक्र में आलिंदों और निलयों में, गौर से सुनना दोस्तों, आलिंदों और निलयों में क्रमशः सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि प्रकुंचन और अनुसिंचरण की प्रक्रिया जो होती है, और उन प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से दोस्तों कहते हैं हृदय चक्र, यानी कि कार्डिक साइकिल कहते हैं या हार्ट साइकिल कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखना दोस्तों, इस दोनों एक्टिविटी में कुल जो समय है वो लगता है 0.8 सेकंड का। कितना लगता है? 0.8 सेकंड का जो समय है वो समय जो है वो इसमें लगता है। इसमें हृदय अपना एक चक्र पूरा रोटेट कर लेता है, इसमें खून आता है और निकल जाता है। क्लियर? अब ये कैसे होता है वो और आप अच्छे से समझे। देखिए दोस्तों, ये आपका हृदय, क्लियर? इसमें ये आपके कक्ष, दो ऊपर और दो नीचे, ये इसके त्रिवल्ली कपाट और ये इसके द्विवल्ली कपाट। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर जो आलिंद है, आलिंद क्या होते हैं? अनुशिथिलन करते हैं। आलिंद क्या करते हैं? आलिंदों में क्या होता है? आलिंदों में अनुशिथिलन क्यों होता है? क्योंकि ये जो नीले पिचका होता है अपनी अवस्था में आता है। तो जब ये पिचका हुआ है, जब ये धीरे खुलेगा तो दोस्तों ध्यान रखना, कीप की तरफ जो ब्लड है वो पहले ऊपर वाले कमरों में आएगा। यानी कि जो ब्लड है, ध्यान रखना दोस्तों, यहां से तो आएगा आपके शुद्ध रक्त और यहां से एंटर करेगा दोस्तों आपके अशुद्ध रक्त। समझ रहे हो कि आलिंद जब अनुशिथिलन करते हैं तो मतलब रिलैक्स, निलय पीछे नीचे निलय जो है वो रिलैक्स कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है ना? तो जब ये रिलैक्स कर रहा होता है तो ऊपर वाले दोनों कमरे, दोनों कक्ष भरते हैं, है ना? यानी कि हृदय में दोनों ओर से खून आता है, एक ओर से अशुद्ध और दूसरी ओर से शुद्ध। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो दोस्तों सेकंड जो एक्टिविटी है इसके जस्ट बाद में, तो इसके जस्ट बाद में होता है दोस्तों सेकंड नंबर, वो होता है आलिंदों में प्रकुंचन। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? प्रकुंचन यानी कि सिकुड़ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जैसे इनमें खून आता है तो धीरे धीरे जो ब्लड है वो नीचे आने लग जाता है। तो ब्लड जो है दोस्तों इसके मार्फत नीचे आने लग जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं आता। फिर थोड़ी अमाउंट में, कम मात्रा में जो आलिंद है वो सिकुड़ते हैं, पिचकते हैं, जिससे क्या होगा? दोनों के पिचकने से जो ये कमरे हैं, कक्ष है, भरा हुआ जो रक्त है, खून है, वो नीचे आ जाते हैं। और नीचे कहां आते हैं दोस्तों? निलयों में। एक जो ब्लड है वो आ जाता है आपके राइट वेंट्रिकल्स में और एक आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। गौर से सुनना दोस्तों, राइट में तो आ रहा है अशुद्ध और लेफ्ट में आ रहा है शुद्ध। राइट? अब देखिए, अब क्या होता है जब ये दोनों कमरे पूरे भर जाते हैं, तो जैसे ये पूरा भर जाता है, जस्ट हाथों हाथ इसके जस्ट बाद में दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो होता है निलयों में प्रकुंचन। क्या होता है? निलयों में प्रकुंचन, यानी कि निलय जो है वो पिचकते हैं। जब निलय पूरे भर जाते हैं तो निलय जो है वो पिचकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इस समय ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल है वो बंद हो जाते हैं। राइट?
और इस समय जो साउंड आता है वो फर्स्ट साउंड कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रथम हृदय धमनी, फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, और वो होता है आपके लब। एग्जैक्ट आप इसको स्टेथोस्कोप के अंदर जो मशीनरी उसमें अच्छे से सुन सकते हैं, आवाज आती है लबक लबक लबक, ऐसे आवाज आती है। यानी कि इसको आप ऐसे फील करते हो, लबक ऐसे, लबक ऐसे, समझ रहे हो? तो इसलिए फर्स्ट साउंड को कहते हैं आपके लब। कब आएगी? जब ट्राई और बाइकस्फीड वाल्व जब बंद होते हैं। ये बंद क्यों होते हैं दोस्तों? ताकि जो ब्लड है वो वापस रिवर्स ना जाए, ऊपर आलिंदों में ना जाए। तो अब रक्त कहां जाएंगे? रक्त जाएंगे दोस्तों आपके, कहां जाएंगे? ये यहां से रक्त, यहां से रक्त जा रहा है, कहां जाएगा? यहां से दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है, यहां से जो ब्लड है ये फ्लो कर जाता है, कहां पर? ये कर जाता है आपके फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में, फेफड़ों में। क्लियर? इस तरीके से। और ये वाला जो कमरा है, ये जो कक्ष है मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो ब्लड है ये निकल करके कहां जाता है? ये यहां से जो ब्लड है ये निकल करके आपके जाता है हृदय से बाहर। कहां जाता है दोस्तों? हृदय से बाहर। और हृदय से बाहर जाकर के ये 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में अलग अलग जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज के रूप में बट करके और शुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कौन लेके जाती है? महाशिरा, सॉरी धमनी। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड के बाद में फोर्थ देखिए। जैसे नीलों में प्रकुंचन होगा तो हाथों हाथ नीलों में होता है अनुशिथिलन, यानी कि नीलों में डायस्टोल। वो वाली बात है कि पंपू वाली, जब पंपू को हमने पिचकाया है ट्यूब को, अब ये धीरे धीरे फैलेगी। गौर से सुनना, ये धीरे धीरे ट्यूब फैल रही है, तो अगेन इसके जस्ट बाद में कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी? वापस फर्स्ट, वो कौन सी होती है? आलिंदों में अनुशिथिलन। बात समझ में आ रही है? रिपीट कर रहा हूं कि हृदय चक्र में, हृदय चक्र के अंदर एक नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से क्या है कि ये शिथिलन और प्रकुंचन चलता रहता है, जिससे हृदय से रक्त को समय समय पर बॉडी में झटके के साथ फ्लो किया जाता है। क्या किया जाता है? झटके के साथ फ्लो किया जाता है। क्लियर? जिसमें स्टार्टिंग बात करें, आलिंदों में अनुशिथिलन होता है, यानी कि आलिंद सिकुड़ते धीरे फैलते हैं। कैसे? कि ब्लड की एंट्री होती है इसमें, राइट? जब ये दोनों भर जाते हैं तो ब्लड आता है नीचे और पुशअप किया जाता है प्रकुंचन के द्वारा। आलिंद अगेन सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने से जो ऊपर का जो ब्लड है वो नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। जब ये दोनों रूम्स यानी कि चैम्बर भर जाते हैं तो ट्राई और बाइकस्फीड वाल्व बंद हो जाते हैं, तो फर्स्ट साउंड आता है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर भी वाल्व होते हैं। कहां? ये जो ट्यूब्स है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी और वेन, तो यहां पर भी वाल्व होते हैं। इसको सेमी ल्यूमिनर वाल्व या अर्धचंद्राकार का पार्ट कहते हैं। क्लियर? देन फिर ये क्लोज हो जाते हैं, तो उस समय जो साउंड आता है वो आता है आपके डब। कौन सा आता है? डब। तो ध्यान रखना दोस्तों, हृदय चक्र में या हृदय से संबंधित 2 प्रकार के साउंड है, एक है लब और दूसरा होता है डब। लब डब, है ना? तो ये जो साउंड है इनको हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि कहते हैं। फर्स्ट होती है लब एंड देन होता है डब। क्लियर? तो जब ये दोनों पूरे भर जाते हैं तो जस्ट हाथों हाथ जो नीले हैं, नीले में प्रकुंचन होता है, और प्रकुंचन होने से दोनों जो रूम्स हैं फटाफट खाली हो जाते हैं। यहां से जो रक्त है वो तो जाता है शरीर में, और यहां से रक्त जाता है आपके कहां पर? फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में। और जैसे ही नीलियों में प्रकुंचन हो जाता है, जस्ट हाथों हाथ ही अनुशिथिलन करते हैं। और जब ये अनुशिथिलन कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पता है उस कीप की तरह वैक्यूम बन जाती है, और उस वैक्यूम को अगेन वापस ब्लड की एंट्री के रूप में ऊपर वाले जो कक्ष हैं उनमें ब्लड का फ्लो होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो चारों जो स्टेप है ना, कंटिन्यूसली क्रमशः चलते रहते हैं।
तो इनको मैं एक समीकरण के रूप में आपको और बताना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, इसको कहते हैं आपके ऑरिकुलर डायस्टॉल, इसको कहते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वो होता है आपके एडी, देन क्या होगा एएस, देन वीएस एंड देन वीडी। और जब ये जो कंप्लीट है उसको हृदय चक्र कहते हैं। और इसके बाद में अगेन दोस्तों, इसके बाद में अगेन जो नेक्स्ट है वो आपके शुरू हो जाएगा और वो है आपका एडी, यानी कि फर्स्ट हार्ट साइकिल। ये कौन सा है, फर्स्ट हार्ट साइकिल। और यहां से वापस सेकंड जो हार्ट साइकिल है वो आपकी स्टार्ट यानी कि बिगिनिंग कर जाता है। तो ये आप और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं उनको अच्छे से समझ में आया है कि किस प्रकार से जो हृदय स्पंदन है वो होता है और हृदय चक्र कैसे कार्य करता है। तो हृदय स्पंदन के ऊपर बात करें तो हृदय स्पंदन के अंदर एक इलेक्ट्रिक, आप समझ लीजिए करंट की तरह समझ लीजिए कि जिस प्रकार हमारे घर में करंट का फ्लो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे घर में, घर से स्विच बोर्ड पर, एंड देन जो इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखे हैं, ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो फ्लो है सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है ऐसे नोड। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट, इस पेस जो है ना ये ऐसे नोड, इस ऐसे नोड को दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पेस मेकर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पेस मेकर किसको कहते हैं या पेस मेकर का काम क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको दाब नियंत्रक भी कहते हैं ना, यानी कि ये जो प्रेशर, जो दाब आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको ये कंट्रोल करता है। क्लियर। वहां से जाता है एवी नोड के पास में, एवी नोड से हिंज बंडल, हिंज बंडल से पुरखिंजे एंड देन हृदय में संकुचन, फिर रिलैक्शन। तो ये होता है आपकी हृदय स्पंदन। फिर हमने बात की कि हृदय चक्र में सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। कुछ कीप से हमने इसकी तुलना की थी उदाहरण के लिए, है ना, एंड देन हमने इसकी मैकेनिज्म देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हृदय का जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ईसीजी। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है टॉपिक, तो अगर अभी तक आपने अगर इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।